हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहा मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा और अब इस बीच आ रही है एक बड़ी अपडेट ये है कि टर्की ने अपने फाइटर जेट्स इसराइल की ओर भेजे थे। जी हाँ, इजरायली मीडिया में छपी एक खबर के अनुसार टर्की ने अपने फाइटर जेट्स इसराइल की ओर हमला करने के इरादे से भेजे थे, लेकिन जैसे ही इसराइल को इसकी भनक लगी, इसराइल ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे डर कर टर्की ने आधी दूरी से ही अपने फाइटर जेट्स वापस बुला लिए। दरअसल मामला ये है कि इसराइल से सटी हुई बाउंड्री जॉर्डन नाम के एक देश की है, जो टर्की का मित्र देश है, और टर्की अपने फाइटर जेट्स जॉर्डन की बाउंड्री पर तैनात करने के लिए भेज रहा था, ताकि वक्त आने पर इसराइल पर हमला किया जा सके। लेकिन वक्त रहते इजरायली सेना को इसका पता चल गया, और जैसे ही उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना शुरू किया, वैसे ही टर्की ने आधी दूरी से अपने फाइटर जेट्स वापस बुला लिए। आपको बता दें कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब टर्की ने इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेने की मांग की है। जब से इसराइल और पैलेस्टीन का विवाद शुरू हुआ है, टर्की दुनिया भर में ये कोशिश कर रहा है कि इसराइल को लेकर एक नेगेटिविटी फैलाई जाए और उसके खिलाफ दुनिया भर में बहुमत जमा किया जाए। इसी सिलसिले में टर्की प्रेसिडेंट ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन लगाया था और उनसे इसराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की मांग की थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने बस इजरायली एक्शन का खंडन करते हुए इतना कहा कि इसराइल अपने एक्शंस को लेकर थोड़ा कॉशियस रहे, जिसके बाद टर्की काफ़ी नाराज़ हो गया और उसने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और मिडल ईस्ट के कई देशों से संपर्क साधा और उनसे इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, लेकिन कोई भी देश इसराइल के विरुद्ध जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद से ही टर्की ऐसा एक मौका ढूंढ रहा है जहां वो इसराइल को नीचा दिखा सके या इसराइल को हरा सके। आपको बता दें कि 10 मई से जब से इसराइल और पैलेस्टीन के बीच ये विवाद शुरू हुआ है, तब से इजरायली सेना ने करीब 820 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, 130 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया है। साथ ही साथ कल गाजा पट्टी पर हुए एक एक्शन में उन्होंने एक 5 मंजिला इमारत ध्वस्त कर दी, जहां हमास के टॉप कमांडर के छुपे होने की आशंका थी। साथ ही साथ उन्होंने गाजा टनल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें आर्म्स एंड अम्यूनेशन की सप्लाई में मदद मिलती थी। साथ ही साथ इसराइल ने ये कहा है कि ये एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। अब देखना ये है कि क्या कोई देश इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार होता है या इसराइल पैलेस्टीन का नामो निशान मिटा देता है। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। गुड बाय।